अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देख लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है सोशल वर्क का आप लोगों को है, उसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिमांड्स की थी कि हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है। मैंने उसकी क्लास भी जूम पे स्टार्ट की है। अब वुमेन एम्पावरमेंट है और उसमें फिर वुमेन बायसनेस है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ है, या उसमें बहुत सारे इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है एक वुमेन को फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वो मैंने एक एक करके स्लाइड, आपका जितना भी सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, वो मैंने वन बाय वन स्लाइड, एक तो मैंने मटेरियल उसमें डाला, एक तो मैंने एक्सप्लेनेशंस दी है, दूसरा मैंने उसमें एक डायग्राम दो तीन भी दे है, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि इसका मटेरियल आपको इजीली अवेल नहीं है, आपको मैक्सिमम मार्क्स उसमें मिले और आप इसको बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। ऑल दो आप लोगों को सोशोलॉजी के टीचर और बाकी टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट को जानता हो। इसीलिए मैंने उस वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने एक एक लेक्चर तैयार करके आपको डायग्रामेटिकली और मटेरियल वाइज बेस्ट मटेरियल दिया है। मैं वन बाय वन स्लाइड अब उनको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसका भी सोशल वर्क है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उनको भी इजी पड़ जाए एग्जाम में और वो भी सीखे कुछ और वो भी अच्छे मार्क्स एक्योर करे। अब है आप लोगों का सोशल वर्क जनरल इलेक्टिव, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट है 6 सेमेस्टर का यूनिट 1। अब सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, मीनिंग इसकी, कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स। वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब होता है अगर हम एक औरत को उसका हक दे देंगे, पॉलिटिकली उसको इक्वालिटी देंगे, सोशली उसको इक्वालिटी देंगे, इकोनॉमिकली उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्पिरिचुअली उसको कम्युनिटी में इक्वल दर्जा देना, फैमिली में इक्वल दर्जा देना और इंडिविजुअल लेवल पे उसको इक्वल ट्रीट करना, वी कॉल इट एज एन एम्पावरमेंट। अगर देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ने थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो वुमेन पे हुई थी 1985 में, उसमें उन्होंने कहा कि सोशली इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो वुमेन के हाथ में बहुत कम है। अब उनको हमें ज़्यादा एम्पावर करना है, तो उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है सोसाइटी का, क्योंकि 50% पॉपुलेशन वुमेन की है, इसलिए हमें क्या चाहिए, वुमेन को एम्पावर करना। जब हम 50% पॉपुलेशन को एम्पावर करेंगे, ऑटोमेटिकली सोसाइटी फुल्ली एम्पावर होंगे। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या है जो यूनाइटेड नेशंस ने गवर्नमेंट के साथ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ की है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, ताकि वुमेन फुल्ली एम्पावर्ड हो जाए। अब देख लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट कितने तरीके के ज़रिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली उसको एम्पावर करेंगे, जेंडर का मतलब होता है मेल एंड फीमेल को इक्वालिटी देना, सोशल एम्पावरमेंट सोसाइटी में इक्वालिटी देंगे, एजुकेशन एम्पावरमेंट देंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देंगे, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, और बहुत सारे और भी एम्पावरमेंट्स है, ताकि वो फुल्ली एम्पावर्ड हो जाए। अब देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर फर्स्ट है, वुमेन खुद ब खुद डिसीजन लेनी चाहिए हर एक चीज़ में, उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर एक रिसोर्स का, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन लेंगी, और उसके पास चॉइसेस होने चाहिए ये करने की। दूसरी चीज़ अगर नहीं मन करे, तीसरा चीज़ मन करे, मीन्स खुद ब खुद वो डिसीजन लेनी चाहिए। उसके बाद उसमें पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए, पॉजिटिव एबिलिटी होनी चाहिए, और लर्निंग होनी चाहिए कि वो सीख जाए बहुत सारी चीज़। इवन उसको डेमोक्रेटिकली मीन्स के थ्रू वो इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, और उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, और हर एक इनिशिएटिव वो सेल्फ में खुद ब खुद लेनी चाहिए, और हमेशा उसको पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए माइंड में कुछ करने की। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। आप देख लीजिए, अगर आप वुमेन का रोल पहले ज़माने में देखेंगे, वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर तुम वुचो प्राने ज़मानस मज यम तुम दादा दादी नाना नानी अगर तिहज तुम खानदारनी वुचो, तिम फॉर एग्जाम्पल तिम खानदारस सोजन आब अन्ने, तिम खानदारस सोजन मतलब गुपनन मतलब घास त्रावनी या बाकी चीज़, क्योंकि वो इक्वल समझते थे। लेकिन आजकल की सोसाइटी में क्या हो गया कि वुमेन का रोल स्पेसिफिक हो गया टुवर्ड्स किचन और बाकी चीज़ों के, और मेन जो है उनका आउटर स्फीयर्स में रोल हो गया। और
उस ज़माने में वुमेन को स्टैंड किया जाता था, इक्वली ट्रीट किया जाता, चाहे पॉलिटिकली हो, प्रोफेशनली हो, ट्रेनिंग हो, जॉब्स हो, मेडिसिन में, हर एक में उसको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में एक मतलब लेवल जो आ गई है, वो डिफ्रेंसिएशंस आ गई कि वुमेन को इक्वली पावरफुल नहीं माना जाता है, इक्वली उसको मतलब एज ए स्किलफुल नहीं माना जाता है, उसको इक्वालिटी नहीं मिलती है मॉडर्न टाइम्स में। लेकिन ये पुराने ज़माने में इक्वली ट्रीट किया जाता था। अब देख लीजिए स्टेटस जो वुमेन का था सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंडिया में एंशंट टाइम्स में उसको इक्वल ट्रीट किया जाता और इवन मिडिवल में फिर डिक्लाइन हो गया। ऑल दो आजकल मॉडर्न फ्रीडम है, लीगल भी, मीडिया भी है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, लॉज भी इसको दिए गए, लेकिन तब भी हर एक स्फीयर में वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, हैरास किया गया, ह्यूमिलेट किया गया और डोमिनेट किया गया हर एक ऑफिस में या ऑफिस के बाहर भी। एंशंट इंडिया, चाहे वैदिक पीरियड हो, इपिक पीरियड हो, वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है एज टू मैन, ऑनर्ड, रेस्पेक्ट दिया जाता था वुमेन को, और मैन हमेशा उसको एज ए मतलब एक मुशीर की तरह लेता था, उसकी बातें मतलब सुनता था। लेकिन आजकल के ज़माने में वो सब चीज़ें नहीं है, वो डिलीट है। एंशंट इंडिया में सोशल फील्ड में उसको कभी भी पर्दा वर्दा था ही नहीं, फ्रीडम थी। उसके अलावा उसको इवन पुराने ज़माने में ये भी हक था कि अपना मेट मतलब उसको चुनना, मतलब अगर शादी करती तो वो अपना पार्टनर चुन सकती थी। लेकिन उस ज़माने में एजुकेशन नहीं थी, बाकी सब फ्रीडम्स थे उनके पास। आज एजुकेशन है लेकिन बाकी सब फ्रीडम कम हुई है। इकोनॉमिक फील्ड में उसको राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब पुराने ज़माने में उनको इक्वल राइट्स दिए जाते थे, इवन प्रॉपर्टी में भी हिस्सा हुआ करता था और इक्वली ट्रीट किया जाता था। उस ज़माने में वोटिंग राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थे। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वोटिंग राइट्स भी है, लेकिन उस ज़माने में उनको असेंबलीज़ में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ गैम्बलिंग होती थी, ड्रिंकिंग होती थी, उनसे उनको दूर रखा जाता था। लेकिन आजकल इवन उनको पार्टीज़ में भी बुलाया जाता है, लेकिन वो इक्वालिटी अब भी इस मॉडर्न ज़माने में नहीं मिलती है एक वुमेन को, जो उनको एंशंट इंडिया में मिलती थी। अब नेक्स्ट स्टेज जो आ गया वो पुराना में मिडिवल एज आ गया, ब्राह्मणिकल या मिडिवल पीरियड जिसको कहते थे। उसमें जो स्टेटस वुमेन का था वो थोड़ी पोजीशन लो हो गई, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। और उसके अलावा जब वो पिबर्टी स्टेज में आती है उससे पहले ही उसकी शादी की गई, विडो रिमैरेज प्रोहिबिट किया गया, और हस्बैंड जो देता था वो जो स्टेटस उसका दिया गया इक्वल टू गॉड के बाद कहा गया हिंदू मिथोलॉजी में कि उसका स्टेटस है। एजुकेशन से महरूम रखा गया औरत को, सती का कंसेप्ट आ गया, पर्दा सिस्टम आ गया, पॉलीगैनी आ गई, और इन चीज़ों की वजह से ना जो स्टेटस वुमेन का था वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद नया पीरियड आ गया जिसको ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। ब्रिटिश पीरियड में वुमेन का सिचुएशन जो है वो लगभग इम्प्रूव हो गई, क्योंकि वुमेन को फिर एजुकेशन के थ्रू, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के थ्रू, या एबोल्यूशन ऑफ सोशल कस्टम्स जैसे सती था या विडो रिमैरेज एक्ट था, उनकी वजह से उसको ज़्यादा इक्वालिटी मिली। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन 1929, या इवन बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चले जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वरजीत ने, या अन्ना बेसेंट, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, इन लोगों ने वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बांगा महिला समाज बनाया, भारत महिला परिषद बनाया, वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में बनाई, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन 1925 में बना, या ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। कि इसकी वजह से क्या क्या हुआ, इसमें स्टेटस ऑफ वुमेन में चेंज आ गया, उसके स्टेटस में चेंज आ गया, या स्पेशल मैरिज एक्ट हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, एंटी डाउरी एक्ट आ गया 1961 में। इनकी वजह से वुमेन को इक्वालिटी मिली। उसके बाद है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। अगर आप देखेंगे आधा जो ग्लोब है उसकी आधी पॉपुलेशन वुमेन की है, लेकिन सिर्फ 1/3 ही उनमें काम करते हैं, जॉब करते हैं, और 1/10 पार्ट ही इनकम उनको मिलती है, और ऑनरशिप इनकी हार्डली 1% है। इसलिए एम्पावरमेंट में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है।
और एम्पावर हम उसको एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ की वजह से करेंगे, लेकिन चंद प्रॉब्लम्स आती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ है उनको मैं वन बाय वन एलॉबरेट करूँगा। अब देख लीजिए, बचपन में ही हम क्या करते हैं, पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड। पहले चेक करते हैं कि मेल है या फीमेल है इसमें पेट में माँ के। अगर फीमेल है तो उसको सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के बाद अबॉर्ट किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद सेक्सुअल हैरासमेंट होता है जब बच्ची पैदा होती है, हर जगह, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, स्ट्रीट हो, पब्लिक पार्क हो, ट्रांसपोर्ट हो, उस सब जगह पे स्कूल कॉलेज में सेक्सुअल हैरासमेंट होता है। उसके बाद डाउरी ली जाती है, दहेज लिया जाता है। इवन अगर आप देखेंगे 2005 की रिपोर्ट है, 6,787 डाउरी डेथ हुई है पूरे इंडिया में, जो इंडियन नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी इनकी एजुकेशन में। अगर अभी भी देखेंगे, वुमेन लिटरेसी रेट कम है एज़ कम्पेयर टू मेल लिटरेसी रेट। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस होता है। 70% इंडियन वुमेन को देखा गया है कि उनको कोई ना कोई डिजीज़ लगती है, बाकी चीज़ें लगती है, या चाइल्ड मैरिजेस बचपन में ही इनकी शादी की जाती है, जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है या हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। उसके बाद इनएडिकेट न्यूट्रिशन मतलब इनको इक्वल न्यूट्रिशन नहीं देते। अगर आप अभी भी यहाँ अंडे सुबह बॉयल होते हैं तो लड़की को कहा जाता है चलो ये भाई को के लिए रखा है, आपके लिए नहीं है। तो ये इनएडिकेट न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादातर इंडियन के बाकी स्टेट्स में होता है, एक्सेप्ट जे.एंड.के में ज़्यादा इक्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उसके बाद जो स्टेटस फैमिली में होता है, वुमेन को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा वुमेन को हमेशा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, चाहे उसको मना किया जाता है मिलिट्री सर्विसेज में मत जाओ, पुलिस सर्विस में मत जाओ। और जो विडोज़ की कंडीशन होती है वुमेन, वो सबसे बदतरीन है। उनको ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में कहा जाता है कि वाइट क्लॉथ्स लगाओ। उससे पहले उनका सती का कंसेप्ट था, उनके हस्बैंड्स के साथ ही उनको जलाया जाता था। अब जेंडर बायसनेस में का क्या मतलब होता है कि अगर फीमेल्स को हम इल ट्रीटेड करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेल, उसको जेंडर बायसनेस कहते हैं। चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, मींस हम माइंड में परसेप्शन करेंगे ये फीमेल है, इसको इल ट्रीट करेंगे। चाहे अगर हम लाएंगे, लड़की के लिए हम क्या लाते हैं, हम डॉल्स ले आते हैं, और बॉयज़ के लिए उनको गन देते हैं खिलौने में, उनको ट्रक्स देते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं। या लड़की के लिए हम चूज़ करते हैं पिंक ड्रेसेस, रेड ड्रेसेस, लड़के के लिए दूसरे टाइप के क्लॉथ्स करते हैं। और उसके अलावा अगर देखेंगे, बॉयज़ को हम क्या कहते हैं कि आप अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनो, आप मेकअप करो, आप इस स्टाइल में हेयर मतलब कटाई बाल जो है वो कट करो। और लड़की के लिए मना, प्रोहिबिटेड है, पर्दा सिस्टम है, बाकी चीज़ें हैं। इसी को हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। अब देख लीजिए, जो जेंडर बायसनेस एब्यूज़ है वो इन्फेंट सिस्टम मतलब इन्फेंट से ही आता है। उसके बाद जेनिटल म्यूटेशन होती है। अगर आप सोमालिया में देखेंगे, लड़कियों के जेनिटल पार्ट्स को सील किया जाता है शादी से पहले तक। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, रेप होता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है कैसे इनको इल ट्रीटेड किया जाता है। कभी कभार वो पूछ सकता है वायलेंस इन लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन। उसमें देख लीजिए, प्री बर्थ स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज है, गर्लहुड है, एडोलिसेंस है, एडल्टहुड है, और एल्डरली है। उस प्री बर्थ में क्या क्या होता है, जैसे अब सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, उसमें सिलेक्शन हो जाती है कि फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करे, मेल है तो उसको रखे। फिर इन्फेंसी में जब पैदा होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ होता है। फिर जब गर्लहुड होता है, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, उसमें फीमेल जेनिटल म्यूटेशंस होते हैं, जो मैंने सोमालिया की एग्जांपल दी। फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ होता है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है या पोर्नोग्राफी होती है। एडोलेसेंस में इवन एसिड अटैक्स होते हैं, ऑनर किलिंग होती है। एडल्टहुड में से फिर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है वर्क प्लेस पे, प्रोस्टिट्यूशन होता है, पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग होती है, डावरी एब्यूज़ होता है, पार्टनर होमोसाइड होता है, या साइकोलॉजिकल एब्यूज़ होता है। ये सब चीज़ें एडल्टहुड में है। या इवन एल्डरली में भी फिर सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या सुसाइड हो जाते हैं, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है एल्डरली एज में। ये सब साइकिल्स ऑफ वायलेंस है जो एक औरत को सहना पड़ता है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। और एक डायग्राम है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके कितने
फेसेस है। अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होता है डिस्क्रिमिनेशन एक सोसाइटी, क्योंकि स्टीरियोटाइप हम ले लेते हैं, मीन्स हम देखते हैं ये फ़ीमेल है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और मेल है तो उस को फुल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट फिजिकल साइकोलॉजिकल सेक्सुअल वायलेंस हो वो भी वुमेन के साथ ही होता है। पेड जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मजदूरी दिहाड़ी होगी तो वुमेन की कम होगी और मेल की ज़्यादा होगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम ज़्यादा अवेल नहीं करते। बेटा अगर इंडिया में बीमार हो जाता है उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल दिया जाता है, उसको अच्छे से अच्छा स्कूल और कॉलेज दिया जाता है। लड़की के साथ वो इनजस्टिस होता है। लेकिन आल्दो शुक्र अल्लाह ताला का यहाँ कश्मीर में इतनी डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया।